गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी में भारतीय श्रमिक की कार्यकुशलता। भारतीय श्रमिक के संबंध में उद्योगपति उद्योगपतियों द्वारा प्रायः यह कहा जाता है कि उनकी कार्यकुशलता बहुत कम है। अगर अन्य देशों की तुलना में हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक श्रमिक 120 तकुओं की, इंग्लैंड में 500 से 600 तकुओं की और जापान में 240 तकुओं की देखभाल करता है, जबकि भारतीय श्रमिक केवल 180 तकुओं की देखभाल करता है। हम ये देखते हैं कि अमेरिका में एक श्रमिक 9 करघों को, इंग्लैंड में 4 से 6 करघों को संभालता है, जबकि भारत में केवल 2 करघों की ही देखभाल करता है। भारतीय श्रमिक केवल 2 करघों की ही देखभाल करता है। तो भारतीय उद्योग के समक्ष सर अलेक्जेंडर मैकरॉबर्ट कहते हैं कि इंग्लैंड का श्रमिक भारतीय श्रमिक की तुलना में 3 से 5 और 4 गुना अधिक कुशल है। भारतीय श्रमिक की कार्यकुशलता कम होने की धारणा के विपरीत विचार भी अनेक विद्वानों ने लिखा है। श्रम जांच समिति कहती है कि श्रमिक की तथाकथित कार्यकुशलता एक कोरी कल्पना है। यदि हम अपने श्रमिक को वैसी ही कार्य दशाएं, मजदूरी, उचित व्यवस्थाएं, मशीनें और यंत्र आदि दें जैसा कि अन्य देशों के श्रमिकों को मिलती हैं, तो भारतीय श्रमिक की कार्यकुशलता भी अन्य देशों के श्रमिक से कम ना होगी। इसी समिति ने यह विचार भी किया था कि जिस कार्य में यांत्रिक सामान एवं संगठन की व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं होती, वहाँ भारतीय श्रमिक अन्य देशों की अपेक्षा अधिक कार्यकुशलता का प्रमाण देते हैं। सर थॉमस हॉलैंड के अनुसार भारतीय श्रमिक किसी भी उद्योग के लिए जो देश की परिस्थितियों के अनुकूल हो उपयुक्त होते हैं। मैंने जमशेदपुर में ऐसे श्रमिक देखे हैं जो कुछ वर्ष पहले संथाल के वनों में बिना किसी शिक्षा के अपना जीवन यापन करते थे। वे ही लोहे की छड़ों एवं पहियों का आदि का निर्माण उसी कुशलता से करते देखे जाते हैं जैसे एक अंग्रेज श्रमिक करता है। इसी तरह द्वितीय महायुद्ध के समय भारत आए ग्रैडी शिष्टमंडल के अनुसार मुंबई में फायरस्टोन के जो कारखाने में भारतीय श्रमिक डेटा ट्राई स्ट्रीट फायरस्टोन के कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों के बराबर काम करते थे तथा टाटा लोहा और इस्पात के कारखानों के प्रति व्यक्ति उत्पादन क्षमता पिट्सबर्ग के कारखाने से कम नहीं थी। इस संबंध में मुंबई के जनरल मोटर्स लिमिटेड के जनरल मैनेजर भी ये विचार उल्लेखनीय है कि भारतीय श्रमिकों को प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए तो व्यक्तिगत रूप से यह मानना उतना ही कार्यकुशल होगा जितना कि एक साधारण अमेरिकन श्रमिक का होता है। CW कैसे के शब्दों में भारतीय श्रमिक उच्च कोटि के मिस्त्री हैं। वे विश्व के किसी भी देश के श्रमिकों से प्रतियोगिता कर सकते हैं। श्रमिकों के द्वारा उत्पादन के आधार पर भारतीय श्रमिक को भले ही अकुशल कह दिया जाए, लेकिन यदि हम उनके कार्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखें तो उन्हें अकुशल कहना उचित नहीं है। उसकी कुशलता केवल उस पर निर्भर करती है, वरन कच्चे माल, काम की दशाएं, मशीन एवं उपकरण, कुशल निर्देशन एवं व्यवस्था आदि घटकों पर भी निर्भर करती है, जिसके लिए उद्योग के प्रबंधक उत्तरदायी होते हैं। अब हम देखते हैं कि भारतीय श्रमिकों की अकुशलता के कारण क्या हैं। उसमें फर्स्ट कारण है शिक्षा एवं प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव। देश में शिक्षा सुविधाओं का अभाव होने से श्रमिक एवं उसका परिवार अशिक्षित रहता है, जिससे श्रमिकों का सामान्य ज्ञान का स्तर
निम्न रहता है। शिक्षा के अभाव में वे रूढ़िवादी और भाग्यवादी बने रहते हैं और इसके साथ ही वो जो शिल्पकीय प्रशिक्षण की सुविधाएं भी उनके लिए पर्याप्त नहीं होती। इससे उनकी कार्य क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता। यंत्रों एवं मशीनों से जो उत्पादन करने की व्यवस्था में श्रमिक को कुशल होने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण आवश्यक होता है। मार्शल कहते हैं कि कोई भी शिशु जो अंधेरे मकान में पैदा हुआ हो, अशिक्षित माँ द्वारा पालन पोषण हुआ हो, जो जो उपयोगी बाहरी प्रभाव के अभाव में युवा हुआ हो, वह कभी भी अच्छा श्रमिक और सम्मानित नागरिक नहीं बन सकता। यह कथन सत्य है कि भारतीय श्रमिक भी उक्त परिस्थितियों से ग्रसित है, अतः अकुशल है। नेक्स्ट हम देखते हैं निर्धनता एवं निम्न जीवन स्तर। भारतीय श्रमिक की जो आर्थिक स्थिति है बहुत गिरी हुई है। उसकी मजदूरी का स्तर बहुत निम्न है। महंगाई एवं बढ़ते हुए मूल्य स्तर ने उसकी आय की क्रय शक्ति को बहुत कम कर दिया है। गरीबी की स्थिति में उचित जीवन स्तर बनाए रखना बड़ा कठिन होता है। वह ना स्वच्छ एवं अच्छे मकान की व्यवस्था कर पाता है, ना ही उसे पर्याप्त भोजन मिलता है, ना ही उसे कपड़ा मिलता है, ना ही चिकित्सा की सुविधाएं। यानी हम कहें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं चिकित्सा, उसका अभाव होता है। ऐसी परिस्थिति में कुशलता को बढ़ाने के लिए कुछ व्यवस्था कर पाना उसके लिए बहुत ही कठिन कार्य होता है। जब वह आधे पेट, अर्धनग्न, गंदे मकान एवं बीमारी आदि की स्थिति का उनकी कार्य कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। नेक्स्ट आता है जलवायु। कि भारत में जो जलवायु है, ग्रीष्म जलवायु का भी श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तेज गर्मी पड़ती है, बहुत तिलमिलाती हुई धूप से कठोर परिश्रम करना होता है और गर्मी का मौसम प्रायः श्रमिकों को आलसी बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं शारीरिक दुर्बलता। अल्प वेतन एवं निम्न स्तर से श्रमिकों का स्वास्थ्य भी खराब होता है एवं मानसिक विकास की सुविधाओं का लाभ न मिलने से वे मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं। अस्वस्थ कर वातावरण में निरंतर रहने एवं काम करने से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और स्वास्थ्य खराब होने से उनमें जुकाम, फेफड़े का रोग, दस्त, पेचिश, गठिया, मलेरिया, काम में आई चोट, छूत के रोग और विभिन्न रोगों से वे लोग पीड़ित हो जाते हैं। साथ ही जो औद्योगिक क्षेत्र में जो व्याप्त अन्य बुराइयां हैं, जैसे मद्यपान, जुआ, वेश्यागमन आदि से उनके स्वास्थ्य में खराबी आ जाती है, जिससे उनकी कुशलता बढ़ नहीं पाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्य के घंटे। भारत कारखाना अधिनियम द्वारा श्रमिकों के कार्य के घंटे सप्ताह में 48 निर्धारित किए गए हैं, लेकिन अनेक उद्योगों में श्रमिकों से 48 घंटे से अधिक काम किया जाता है। असंगठित उद्योगों में तो उनके काम के घंटे मालिक की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जिससे कुशलता में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है ऋणग्रस्तता। भारतीय श्रमिक अपनी अल्प आय के कारण ऋण ले लेते हैं और उनकी ऋणग्रस्तता से को समाप्त करने के लिए राज्य अनेक प्रयास कर रहा है। अर्थशास्त्री डार्लिंग का कथन है कि भारतीय श्रमिक ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में ही पलता है और ऋण में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अनेक श्रमिकों के बारे में तो आज भी यह तथ्य सत्य है।
ऋणग्रस्तता उनकी प्रगति और कुशलता की दृष्टि में बाधक होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कार्य की दोषपूर्ण दशाएं। श्रमिक जिन स्थानों पर कार्य करते हैं वहाँ कार्य की दशाएं एवं वातावरण अच्छा नहीं होता। अपर्याप्त स्थान है, प्रकार हैं एवं स्वच्छ वायु का अभाव है जो उनकी कुशलता में बाधक होते हैं। नेक्स्ट है, इस तरह से हम देखते हैं कि श्रमिकों की अकुशलता के कारण क्या है, उनमें हमने देखा था आज शिक्षा एवं प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव, निर्धनता एवं निम्न जीवन स्तर, जलवायु, शारीरिक दुर्बलता, कार्य के अधिक घंटे, ऋणग्रस्तता एवं कार्य की दोषपूर्ण दशाएं। इसके आगे के और कारण हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।